रिजेक्शन आप कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बार जो चीज़ आप चाहते हो नहीं अप्रूव होती या रिजेक्ट होती है. हाउ डू यू हैंडल दैट? मैं स्टार्टिंग में जैसे कहा ना कि दो चीजें लाइफ में कांस्टेंट होनी चाहिए, एक तो है खुशियां और दूसरी है प्रॉब्लम्स. तो रिजेक्ट जब होते हो तो एक प्रॉब्लम है आपके लिए, ये चीज को आपको सॉल्व करना है. अगर खुशियां होगी लाइफ में तब सॉल्व कर लो. तो उसको आप सही तरीके से सॉल्व करोगे और पॉजिटिवली सॉल्व करोगे, एंजॉय करके सॉल्व करोगे. और वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखो, उसमें दुखी होने का जरूरत नहीं, क्योंकि दुखी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, आपको आपको रोक सकता है आपकी जर्नी. तो बेटर है कि एंजॉय इट. ठीक है, आपके घर में नल नहीं है ना, वो नल लगाने का है, तो आप दुखी होगे क्या उसके लिए? यू विल बी लाइक, हाँ मुझे नल लगाना है, ठीक है कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और ठीक है वो उस तरह से वो हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो. बट खुशियां कांस्टेंट रखो, जिससे कि आपको कभी लोनलीनेस फील ना हो, कभी बुरी ये ना हो. एक्चुअली आपकी बात अपने आप एक्चुअली balance बात करो. बहुत सिंपल है, हाँ बट सिंपल बात समझना बहुत मुश्किल है. करेक्ट. तो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, चाहे हाँ रिजेक्शन हो चाहे कुछ हो, बट फिर भी आपने सुसाइडल टेंडेंसी थी एक बार आपको, यू वांटेड टू कमिट सुसाइड. मैं तो मतलब मैं पहले था, क्योंकि क्योंकि आइडल जब नहीं हुआ था, क्योंकि होल माय जर्नी मैंने अपने अपने ऊपर से ही, मतलब मेरे घर से कोई सपोर्ट था नहीं म्यूजिक का, और आई वाज वेरी वीक इन स्टडीज आल्सो. तो और मेरे डैड जो है वो एकदम दीनानाथ चौहान है घर के, एकदम ही इज बिन लाइक कि मैं एकदम घर का एकदम ऐसा. मैंने बहुत दियो के नीचे बैठ के रेलवे स्टेशन पे पढ़ाई की है, तो द रिस्पेक्ट फॉर हिम इज वाज बिग, कि पहला लड़का हमारे गांव का जो पढ़ा लिखा है, उसका लड़का ऐसा जिस जो जो मतलब कैसे कैसे करके पास हो रहा है या नहीं भी हो रहा है. तो वो प्रेशर बहुत था. जब म्यूजिक शुरू किया तो इन चीजों से निकलने का ही एक जरिया ढूंढ रहा था मैं, कि कैसे निकलूं. चाचा के साथ मैं रियाज करता था बचपन में, उसके बाद गजल सीखा 2-3 साल. तो में गजल सीखने के लिए फीस नहीं हुआ करती थी, तो छोड़ दिया. फिर मेरे गुरुजी मिले, भवदीप जयपुर वाले, जो मेरे एक्चुअल गुरुजी रहे 5-6 साल. काफी लोगों को ट्रेन किया. हाँ, उन्होंने काफी लोगों को ट्रेन किया, और वो फ्री सिखाते थे. उनके पास ही मैं रहता था और सीखता था. उस टाइम में ये सारे करते हुए आप एक प्रेशर हमेशा रहता था कि क्या हो रहा है लाइफ में, जिंदगी कहाँ जाएगी. तब ये बहुत फीलिंग होती थी, और कि कुछ होगा नहीं सही में. और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, मैं 11th स्टैंडर्ड में था. तो हम लोग स्कूल से कॉलेज से निकले, और वो एक्चुअली पकड़ा गया कॉपी करते हुए. वो वेरी सिंपल सीधा साधा लड़का. एंड नेक्स्ट पेपर में वो आया नहीं, पता चला कि कमिटेड सुसाइड. तो वो एक कहीं पर एक इन चीजों का एक असर भी रहा. और हमेशा ये आई थिंक ये जो 20s तक का टाइम होता है ना, वो हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं होगा लाइफ में कुछ, हम लोग फेलियर है, हम लोग हालांकि कितना मतलब रॉन्ग मिथ है वो. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिंदगी जब तक आपकी खत्म नहीं होती तब तक आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, बदल सकते हो, चीजों को बदल जाएंगी और सही चीजें हो सकती है, और वो इम्पोर्टेंट है. बट ये सारा प्रेशर तभी रहा मेरे साथ. मेरे ख्याल से आपकी बात सुन के एक और बात समझ में आ रही है कि परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पे. हाँ, अपने माँ बाप की सक्सेस का, हाँ, चाहे किसी भी तरीके की सक्सेस हो, राइट, पैसा, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, किसी भी तरीके का, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर इंसान अपना अलग टैलेंट लेके पैदा होता है. राइट. और एज पेरेंट्स, ये देखो मैं जितना भी बोल रहा हूँ आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे को कम से कम समझ में आ रहा है कि बच्चों को सफल बनाने का कोशिश करनी नहीं चाहिए. करेक्ट. बच्चों को काबिल बनाने की कोशिश करनी Correct. चाहिए, कि आप उनको एज पेरेंट्स करेक्ट. गिव देम द रिसोर्सेस, एजुकेशन, नॉलेज, लव, वार्मथ फॉर देम टू लर्न. राइट. वो लोग अपने आप सफल हो जाएंगे, काबिल बनाएंगे तो सफल हो जाएंगे. मैं अभी मेरी 2 लड़कियां हैं. मैं एक को देखता हूँ ना, वो बहुत डेडिकेटेड है. मैंने उसको कुछ अलग से नहीं ट्रीट किया है, वो बहुत डेडिकेटेड है, वो अपनी चीजें बहुत सही तरीके से करती है.
अभी उसका मैं देखने गया था इवेंट, हर लाइन वो इवन टाइमिंग उसका सही था बात करने का, जो डायलॉग डिलीवरी है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ चीजें नेचुरल होती है लोगों True. में, जो करने वाला होता है वो करने वाला होता है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको आप उस करने वाले से डिमीन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। ये अच्छा कर रहा है मतलब इसलिए ये खराब हर है। इंसान अलग अलग हर होता है। इंसान अलग है यार, वो समझना सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है।